हेलो डियर किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम क्लास 4 का इंग्लिश का यूनिट 3 की जो पोम है दैट इज़ रन, इसे रीड करेंगे, रिसाइट करेंगे, समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू रेसिटेशन। Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Run in the raindrops, run neath the trees. Run little races with each little breeze. Run down the hillside, run up the lane. Run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day. Run to the country away, away. So, like this, you can recite this poem. And who is the poet of this poem? Mary Daunt. ये पोइट का नाम है, ये आपको याद होना चाहिए जिन्होंने पोएम लिखी है। तो बच्चों, इस तरीके से ये पोम रीड करनी है, रिसाइट करना है, ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, एक बच्चा है, ठीक है, पोइट जो है पोम में बच्चे की तरह आपको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अवे फ्रॉम द सिटी। अवे मतलब होता है बच्चों दूर। अवे फ्रॉम द सिटी, सिटी मीन्स शहर, शहर शहर से दूर। एंड इनटू द सन, इनटू द सन मतलब सूरज में नहीं बोलेंगे हम, यहाँ सन मतलब होता है धूप। ठीक है, यहाँ पर सन का मतलब है धूप। शहर से दूर, धूप में। आउट टू द कंट्री, यहाँ बच्चों कंट्री का मतलब है प्लेस दैट इज़ फार फ्रॉम द सिटी, जो जगह शहर से दूर हो, जो अनटच्ड हो, है ना, जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, जहाँ रोड्स ना हो, जो कि नेचुरल हो, आप कह सकते हैं लाइक फार्म्स, खेत, फील्ड, फॉरेस्ट। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड कंट्री। ओके, तो यहाँ पर इसको कंट्री बोला गया है। सो दे आर सेइंग, पोइट इज सेइंग अवे फ्रॉम द सिटी, शहर से दूर, धूप में, कंट्री साइड में मतलब मैदानों की तरफ हमें क्या करना है? रन रन रन, दौड़ो दौड़ो और दौड़ो। हमें दौड़ लगानी है। तो शहरों में तो ज़्यादा जगह होती नहीं है दौड़ने के लिए, है ना, बहुत सारे रोड्स होते हैं, उसमें व्हीकल्स, गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, आप नहीं रन कर सकते हो। तो आप रन करने के लिए आपको कहाँ जाने के लिए बोला है? टू द कंट्री साइड, मतलब शहर से दूर, फील्ड्स में, मैदानों में। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। रन इन द रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स मतलब बारिश की बूंदें। आपको कहाँ रन करने के लिए बोला है? चाहे बारिश की बूंदें आए, बारिश हो रही हो, तब भी आप दौड़ो। रन नीथ द ट्रीज, बच्चों ये एपोस्ट्रोफी नीथ जो लिखा है दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बीनीथ। बीनीथ मतलब होता है नीचे, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं नीचे। तो ये बीनीथ का शॉर्ट फॉर्म है नीथ। तो कहाँ दौड़ना आपने? पेड़ों के नीचे। रन लिटिल रेसेस, छोटी छोटी दौड़ लगानी है। ठीक है, विथ ईच लिटिल ब्रीज, जो थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आती है। ब्रीज मतलब ठंडी ठंडी फ्रेश ताज़ी हवा, उसके साथ भी आपको दौड़ लगानी है। ठीक है, छोटी छोटी थोड़ा थोड़ा दौड़ना है। रन डाउन द हिल साइड, और कहाँ दौड़ना आपने? हिल साइड, पहाड़ हैं, पहाड़ के साइड में भी आपको दौड़ लगानी है। ओके, पहाड़ों में जहाँ हिल साइड से वहाँ दौड़ लगाओ। रन अप द लेन, लेन मतलब आपका सड़क, रास्ता, कहीं आपको रास्ता मिलता है उसके साइड में आप ऊपर की तरफ दौड़ लगाओ, रास्ते के साइड में दौड़ लगाओ। रन थ्रू द मीडो, यहाँ मीडो का मतलब क्या है? घास के मैदान, घास के जो बड़े बड़े मैदान होते हैं उनको हम मीडो बोलते हैं। तो आपको मीडो में भी दौड़ लगानी है, घास के मैदानों में दौड़ लगाओ। देन रन बैक अगेन, बैक मीन्स वापस, ठीक है, अगेन मतलब दोबारा। तो रन बैक मतलब वापस आना, और दौड़ लगा के आपको फिर वापस आना है, जहाँ से आपने अपनी दौड़ शुरू की वहाँ से आपने फिर वापस आना है। रन एंड बी मैरी, दौड़ लगाओ, दौड़ो और खुश रहो। मैरी मीन्स हैप्पी, एंड ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैप्पी? खुश रहना। तो यहाँ मैरी का मीनिंग क्या है? हैप्पी। तो दौड़ो और खुश रहो। ऑल थ्रू द डे मीन्स पूरे दिन भर आपने दौड़ लगानी है और खुश रहना है।
रन टू द कंट्री अवे अवे, कंट्री की तरफ आपने दौड़ लगानी है, दूर दूर। कंट्री का मीनिंग आपको बताया, शहर से दूर, जहाँ पर बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट हो, लाइक फार्म्स, फील्ड्स, फॉरेस्ट, ऐसी जगह आपने दौड़ लगानी है। तो बच्चों, इस पूरी पोम में आपको दौड़ लगाने के लिए कहा गया है। जहाँ भी आपको जगह मिले अच्छी अच्छी, चाहे बारिश हो, पेड़ हो, हवा हो, धूप हो, कोई भी जगह हो, जहाँ आपको जगह मिले वहाँ आप दौड़ लगाइए। और दौड़ लगाना तो सबके लिए अच्छा है, क्यों बताइए? आप सब बच्चे हो छोटे छोटे, आपको पता होगा दौड़ने से क्या होता है। दौड़ना इज़ अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज, ही हमारी एक तरह की एक्सरसाइज है। इससे हम फिट रहते हैं, है ना। तो हमको जब भी मौका मिले, अच्छी जगह मिले, हमें ज़रूर दौड़ना चाहिए। तो आई होप आपको पोम समझ में आई होगी। अब हम इसकी न्यू वर्ड्स रीड करेंगे। रेन ड्रॉप्स मीन्स बारिश की बूंदें। नीथ, जो कि है शॉर्ट फॉर्म ऑफ बीनीथ, दैट इज़ नीचे। ब्रीज, ठंडी हवा, ठीक है। ब्रीज क्या होती है? ठंडी हवा। हिल साइड, पहाड़ का साइड की जगह, पहाड़ के साइड में जो जगह है दैट इज़ कॉल्ड हिल साइड। मिडो, घास के मैदान। मैरी, खुश, ठीक है, हैप्पी। नाउ कम टू अवर एक्सरसाइजेस। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोम टेल अस टू डू? इस पोम में हमें क्या करने के लिए कहा गया है? आप सबने देखा क्या करने के लिए कहा गया है बार बार? रन करने के लिए। सो व्हाट यू कैन से, द पोम टेल्स अस टू रन एंड बी हैप्पी। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, द पोम टेल्स अस, द पोम, like this you can write, the poem tells us to run and be happy. Okay, so like this you can write your answer. Second question, write about the places where the poet wants us to run. पोइट कौन कौन सी जगह हमें चाहता है कि हम दौड़ें? ठीक है बच्चों, पोइट बहुत सारी जगह चाहते हैं कि हम दौड़ें। तो कहाँ कहाँ हमको चाहता है कि हम दौड़ें? तो देयर आर सो kids, you can write your answers like this. See, the poem tell us to run and to be happy. इस पोम में हमें रन करने के लिए और हैप्पी रहने के लिए बोला गया है। सेकेंड इज, the places where poet wants us to run are away from city, into the sun, towards the country, okay, in the raindrops, under the trees, down the hillside, through the meadows. Like this you can write your answer. Now let's talk. ये बातें करने के लिए है आपके। चलो क्या डिस्कस करना है? डू यू लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट? वाई? क्या आपको खेलना और रन करना पसंद है? आई थिंक ये तो हर बच्चे को पसंद होगा, खेलना और दौड़ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं और क्यों पसंद है बच्चों? क्योंकि दौड़ने से बच्चों को एक तो मज़ा आता है ना, और वो हमें खुशी देता है। दौड़ना और खेलना हमें हैप्पी बनाता है, जॉय देता है, खुशी देता है, इसलिए हमें अच्छा लगता है और इससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो आप क्या लिख सकते हैं? येस, आई लाइक टू प्ले एंड रन। येस, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? इसको हटा के साइड में, येस आई लाइक टू प्ले एंड रन। इसके आगे बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्योंकि, इट गिव्स मी जॉय, इट गिव्स मी जॉय, ये मुझे खुशी देता है। एंड इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर आवर हेल्थ, एंड इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर आवर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है।
ठीक है, दौड़ना और खेलना। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। यस के बाद आप कॉमा लगा देंगे। ठीक है, चलिए व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। रनिंग इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज। रनिंग एक अच्छी एक्सरसाइज होती है। नेम एनी 3 गेम्स दैट यू प्ले इन विच यू हैव टू रन। तो बच्चों आपको कोई 3 ऐसे गेम्स या स्पोर्ट्स के नाम बताने हैं जहां आपको दौड़ना होता है। उस खेल में आपको दौड़ना होता है। उन खेलों के नाम बताओ। बहुत सारे खेलों के नाम आपको आते होंगे, जैसे कि फुटबॉल में खेलते हैं, दौड़ते हैं, isn't it? और क्रिकेट करेक्ट। और बताइए खो खो में भी आप क्या करते हो, दौड़ते हो, दौड़ के एक दूसरे को पकड़ते हो। यस। और रेसिंग करते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, दौड़ते हैं, रेस। सो इस तरीके से आप जो भी खेल हैं जिसमें आप दौड़ते हो वो उन खेलों के नाम आपने बताने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। व्हेन यू रन फास्ट व्हाट डू यू फील इज़ हैपनिंग टू योर बॉडी। बच्चों जब आप दौड़ते हो, बहुत तेज़ दौड़ते हो, तब आपको अपनी बॉडी में कुछ चेंज महसूस होता है ना। तो वो क्या चीज़ होता है, क्या फील होता है आपको, दैट यू हैव टू टेल हियर। क्या होता है जब आप बहुत तेज़ दौड़ते हो। एक तो आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, isn't it? एंड ब्रीदिंग बिकम फास्ट, और आप जल्दी जल्दी सांस लेते हो। तो सेम थिंग यू कैन राइट हियर। व्हेन आई रन फास्ट, व्हेन आई रन फास्ट, माई हार्ट बीट increases, बढ़ जाती है, increases, then and breathing मतलब सांस लेना। ठीक है, breathing become fast, जब आप सांस लेते हो बहुत तेज सांस लेते हो। So like this you can write your answers. Now say aloud. Say aloud means जोर से बोलना। Beneath, fair, breeze, each, meet, meadow. Okay, now let's spell. Here are some spellings that you have to complete with double E and EA. ठीक है बच्चों, यहाँ कुछ वर्ड्स आपको दिए हैं जो इनकम्प्लीट है। आपको इनमें या तो डबल ई फिल करना है या EA। तो बताइए पहला क्या होगा। करेक्ट, TREES ट्रीज। सेकेंड PLEASE प्लीज। थर्ड टीज मीन्स छेड़ना किसी को। ट्रीज आपको पता है पेड़। प्लीज मीन्स किसी से रिक्वेस्ट करना, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ डू मी अ फेवर, है ना। तो कृपया, तो उसके लिए हम प्लीज़ यूज़ करते हैं। टीज मीन्स छेड़ना किसी को। टीच, TEACH टीच मीन्स पढ़ाना। स्लीप सोना। देन बीप की आवाज़ होती है, बीप साउंड होता है, बीप। देन फीट मीन्स आपके पैर। लास्ट MEET मीट मीन्स मिलना। आप एक और वर्ड इधर लिख सकते हो, MEAT। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। ये है आपका मीट, जैसे कि चिकन नॉन वेज खाते हैं जो मीट, दैट इज़ कॉल्ड। ओके, सो लाइक दिस यू कैन कंप्लीट योर वर्ड्स। बच्चों यहाँ पर आपको लिखा है अगला क्वेश्चन। नाउ ऐड मोर वर्ड्स विद EE एंड EA एंड पुट देम इनसाइड द बबल्स। ये 2 बबल्स दिए हैं, इसके अंदर आपको और वर्ड्स लिखे हैं जो अभी हमने लिखे, उसके अलावा और वर्ड्स लिखने हैं जिसमें EE और इधर जिसमें EA आता हो। तो बताइए और कौन से वर्ड हैं, जैसे कि आपको भी आते होंगे। सोचो। ग्रीन, EE। और इस पोम में हमने एक वर्ड पढ़ा, ब्रीज, that is also there, EE. then sleep और keep means रखना। और आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, need ज़रूरत, ठीक है, NEED नीड। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स आप लिख सकते हैं, DEEPD। आपको जितना मन करे, आपके दिमाग में जितने वर्ड्स आए, यू कैन राइट इट हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट हियर what we have to write, EA words।
चलिए नीट, NEAT, नीट मतलब साफ सुथरा। ओके, आपके टीचर आपको बोलते हैं ना राइट नीटली, ओके, इट मीन्स नीट, क्लीन। लीफ पत्ता, LEAF, इसमें भी EA आ रहा है। क्लीन, CLEAN, क्लीन, इसमें भी EA आ गया आपका। ओके, लीप, LEAP, लीप, लंबी लंबी छलांगें लगाना जैसे मंकी लगाता है, लीप, ठीक है। देन व्हाट यू कैन राइट, वीट, गेहूँ, WHEAT, वीट। तो इस तरीके से आप अपने EE वाले वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, लेट्स लिसन। Say the words aloud one by one, follow the instructions and move your body accordingly. आपको ये जोर से बोलने हैं वर्ड्स और एक्शन करने हैं, अपनी बॉडी को मूव करना है वैसे ही। शोल्डर्स, मूव देम अप एंड डाउन। शोल्डर्स बोल के उनको ऊपर, शोल्डर्स मतलब कंधे, ऊपर करने नीचे करना है, ठीक है। फीट, फीट मतलब आपका पैर। वॉक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, वॉक फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ चलना है थोड़ा, फिर पीछे की तरफ चलना है। रन, दौड़ना, फास्ट एंड स्लो, थोड़ा फास्ट दौड़ो उसके बाद थोड़ा स्लो दौड़ो। हैंड्स, हाथ, मूव देम लेफ्ट एंड राइट, एक बार दोनों हाथों को लेफ्ट की तरफ मूव कीजिए और फिर दोनों हाथों को अपनी राइट साइड में मूव कीजिए, ठीक है। लाइक दिस यू कैन कंप्लीट इट। सेकेंड, नाउ जंप, अब जंप करो, दोनों पैरों से ऊपर जंप करते हैं जल्दी जल्दी। हॉप, फुदक फुदक के आगे बढ़ना। हॉप कैसे करते हैं, जैसे कि कौन करता है, रैबिट, ओके। कैंगरू, हॉप करते हैं, दोनों पैरों से उछलते हैं आगे रुक रुक के, दैट इज कॉल्ड हॉप। मार्च, लेफ्ट राइट मार्च पास्ट करते हो आप, दैट इज कॉल्ड मार्च। दोनों हाथों को आगे पीछे करते हुए वैसे ही कोऑर्डिनेशन में अपने लेग्स को भी आगे पीछे मूव करना है, मार्च पास्ट करना है। टिपटो, टिपटो क्या है, अपनी टोज के ऊपर खड़े होके एड़ी को ऊपर करना है ना, ऊपर करके रखना है ऐसे, टिपटो इसको बोला जाता है। टिपटो, टोज ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है, टोज के सहारे ऊपर की तरफ उठना है, टिपटो। नेक्स्ट, आंसर द क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द अपोजिट पेज। ओके, यहाँ पर इसके बाद एक पेज या बेटा उसमें पिक्चर्स हैं, उनको देखकर आपके इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। एग्जाम्पल, what is happening in picture 5, पहले देखो picture 5, here it is written what is happening in the picture 5, picture 5 में क्या हो रहा है, the girl is diving into the water, जो लड़की है वो वाटर में डाइव कर रही है, ठीक है। चलो देखो कहाँ है पिक्चर 5, दिस इज पिक्चर 5, ओके। द गर्ल वाटर में डाइव करने की कोशिश कर रही है ना, डाइव कर रही है, अंदर जा रही है पानी के। तो इसी तरीके से बाकी जो क्वेश्चंस हैं हमें पिक्चर देखकर उसके आंसर्स लिखने हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज व्हाट इज मोहन प्रैक्टिसिंग इन पिक्चर 4, पिक्चर 4 देखो कहाँ है, दिस इज पिक्चर 4। मोहन क्या प्रैक्टिस कर रहा है, व्हाट इज मोहन प्रैक्टिसिंग, क्या लग रहा है आपको ये क्या है, हाई जंप है ना, जो ऊंचा कूदने की कोशिश की जाती है। आपने देखा होगा हाई जंप कैसे करते हैं, एक ऐसा बार होता है, रॉड होती है, उसके ऊपर से कूदने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट यू हैव टू राइट हियर, ही इज़ प्रैक्टिसिंग हाई जंप, ही इज़ लिखा हुआ है, उसके आगे आप लिखेंगे प्रैक्टिसिंग, SING, हाई जंप, okay, like this. After completing the sentence you have to put one full stop. बच्चों सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद हमेशा फुल स्टॉप लगाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर अनिल एंड हिज फ्रेंड्स पुलिंग इन पिक्चर 3। अब पिक्चर 3 देखिए, अनिल एंड उसके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, पिक्चर 3 दिस इज, क्या कर रहे हैं ये, एक रस्सी खींच रहे हैं। ये कौन सा गेम होता है आप सबको पता होगा, टग ऑफ वॉर, रस्सा कस्सी बोलते हैं ना। सो क्या खींच रहे हैं ये, रोप, इंग्लिश में रस्सी को क्या बोलते हैं, रोप, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पर क्या आंसर लिखेंगे, दे आर। अब अनिल एंड हिज फ्रेंड्स है तो उनके लिए हम क्या लिख सकते हैं, दे, वे, दे आर पुलिंग अ रोप, वो एक रस्सी खींच रहे हैं, ओके। नेक्स्ट,
वेयर आर दी बोट्स रेसिंग इन पिक्चर 2? पिक्चर 2 में बोट्स कहाँ रेस कर रही हैं? बोट्स देखो पिक्चर 2 में, पिक्चर 2 इज दिस, कहाँ पानी में रेस कर रही हैं। और क्या आप क्या बोल सकते हो पानी में? सी भी बोल सकते हो, वाटर में भी लिख सकते हो आप सी, समंदर में भी रेसिंग हो सकती है ना, रिवर में भी बोट रेस कर सकती है। सो सिंपली यू कैन राइट इट हियर, वाटर, बोट्स आर रेसिंग इन दी वाटर. So what you have to write? They are racing in the water. पानी में रेस लगा रही हैं बोट्स. Now fourth one, what are the boys doing in picture 1? पिक्चर 1 देखिए बच्चों, बॉयज़ क्या कर रहे हैं? इनको देखिए क्या लग रहा है आपको? इनके हाथ और पैरों का मूवमेंट ऐसा लग रहा है कोऑर्डिनेशन में कर रहे हैं ना, तो ये मार्च पास्ट बोल सकते हैं हम इनको, मार्चिंग कर रहे हैं. करेक्ट. सो व्हाट यू कैन राइट हियर? दे आर मार्चिंग. ओके, MARCHING, they are marching. Next question, what are the girls doing in picture 6? गर्ल्स इन पिक्चर 6, वेरी सिंपल. क्या लग रहा है आपको? क्या कर रहे हैं? तैर रही हैं, स्विमिंग कर रही हैं. करेक्ट. सो हाउ वी विल राइट इट हियर? दे आर स्विमिंग. SWIMMING, स्विमिंग. कई बच्चे स्विमिंग की स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं, सिंगल एम लिखते हैं. तो बच्चों याद रखो, स्विम में सिंगल एम होता है जब आप स्विम लिखते हो, लेकिन जब हम स्विमिंग लिखते हैं वी हैव टू राइट डबल एम. Okay, so they are swimming, then full stop. Okay, question 2 is, now make one more question for each picture. Write the question in the space below each picture. Use how many, what are, where are, is, how, why to make questions. तो बच्चों आपको ये जो question words है ना, how many, what are, where are, हाउ कितने, वाई क्यों, हाउ मैनी मतलब भी कितने, व्हाट आर मतलब क्या. ठीक है, इन वर्ड्स को यूज़ करके इन पिक्चर्स के लिए अपने कुछ और क्वेश्चंस बनाने हैं. चलो सोचो, पहले वाले पिक्चर के लिए हम क्या बना सकते हैं? हाउ मैनी, कितने बॉयज़ हैं यहाँ पर? हाउ मैनी बॉयज़ आर मार्चिंग. हाउ मैनी बॉयज़ आर मार्चिंग. कितने बॉयज़ मार्चिंग कर रहे हैं? सो व्हाट विल बी द आंसर? 4 बॉयज़ आर मार्चिंग. एक्सक्यूज मी. नेक्स्ट, सो फॉर क्वेश्चन 2, क्या पिक्चर में दिख रहा है आपको? आप क्या लिख सकते हो, क्या क्वेश्चन बना सकते हो? हाउ मैनी बोट्स आर इन द रेस. ओके, और हाउ मैनी पीपल आर रेसिंग, कितने लोग हैं यहाँ पर रेसिंग में, और कितनी बोट्स हैं, दोनों के बारे में लिख सकते हो, आप पूछ सकते हो. सो वी कैन राइट इट, हाउ मैनी बोट्स आर देयर इन रेस. रेस में कितनी बोट्स हैं. ठीक है. थर्ड पिक्चर, what you can write here, see, where are the boys playing. ओके, ये बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? या बना सकते हो, ये ग्राउंड में खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं. ओके, और हाउ मैनी बॉयज़ आर प्लेइंग टग ऑफ वॉर. हाउ मैनी बॉयज़ आर पुलिंग द रोप. कितने बच्चे पुल कर रहे हैं रोप को. दिस ऑल्सो यू कैन राइट. हाउ मैनी बॉयज़ आर इन वन टीम. एक टीम में कितने बच्चे थे आपको दिखाई दे रहे हैं? 3. सो लाइक दिस यू कैन मेक योर आंसर. So what you can write here, कहाँ पर खेल रहे हैं? Where are the boys playing tug of war. आप गेम का नाम लिख सकते हो, tug of war. और what are the boys playing? बॉयज़ क्या खेल रहे हैं? tug of war. Okay. Then question mark. This is a question, so you have to put question mark. Where are the boys playing tug of war? कहाँ खेल रहे हैं? In the ground. Okay, in the playground. फोर्थ पिक्चर के लिए आप क्या लिख सकते हो?
हियर आपको पता है ये हाई जंप कर रहा है, ओके। एंड हियर वन चेस्ट नंबर इज गिवन टू मोहन, ये मोहन है इसका नाम। सो यू कैन राइट इन हियर क्वेश्चन, व्हाट इज मोहन्स चेस्ट नंबर। आपने देखा होगा ना बच्चों, चेस्ट नंबर लिखा रहता है, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं वो खेलते हैं, रनिंग करते हैं, आपने भी देखा होगा, उनको एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज जो कि वो अपने चेस्ट में पहन के रखते हैं। सो दैट इज कॉल्ड चेस्ट नंबर। तो व्हाट यू कैन राइट हियर, व्हाट इज मोहन चेस्ट नंबर, व्हाट इज मोहन्स चेस्ट नंबर, और what number is written on मोहन्स ड्रेस, मोहन की ड्रेस के ऊपर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, ओके। what is मोहन्स चेस्ट नंबर और which number is written on मोहन्स ड्रेस। now fifth one, see here, what you can write here, see, who is looking at the girl, एक छोटा बच्चा देख रहा है, तो आप you can write here a boy who is looking at the girl, कौन देख रहा है, who is looking at the girl। और बच्चों वैसे आपके इन क्वेश्चंस में हु वर्ड दिया नहीं था, बट यू कैन राइट इट हियर, और यू कैन ऑल्सो राइट वेयर इज द गर्ल डाइविंग, ओके। Where is the girl diving, कहाँ डाइव कर रही है वो, in the pool। so this also you can write, where is the girl diving। now next last picture, what we can write for the last picture, how many girls are in the swimming pool, swimming pool में कितनी girls हैं, या फिर how many girls are swimming, okay, how many girls are there in the swimming pool, swimming pool में कितनी girls हैं, okay। so like this you can complete, sorry here you have to put question mark because हमें question बनाने हैं, how many girls are there in the swimming pool। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अवर चैप्टर पोम रन और उसकी एक्सरसाइजेस। होप आपको ये सारा समझ में आया होगा, पोम भी समझ में आई होगी, एंड you must have enjoyed the poem also, isn't it? If you like the video, please subscribe and thank you for watching. Have a nice day.